हेलो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। क्या कहा? नहीं पता? इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि नहीं पता। आज आप इस तरीके से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को सीखेंगे कि आपको समझ भी आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल की बैटरी तो आपने जरूर देखी होगी। अगर हम मोबाइल में से बैटरी निकाल देते हैं तो फोन पूरी तरीके से डेड हो जाता है। इसी तरीके से होती है हमारी वर्ब्स। अगर हम इंग्लिश में से वर्ब्स को निकाल दें तो इंग्लिश में कुछ बचता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में। अगर आप वर्ब्स नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा वर्ब के बारे में जान लेते हैं। वर्ब क्या होती है? क्रिया, यानी कि जो कुछ एक्शन बताती हैं, कोई काम हो रहा है ये बताती हैं। ये दो तरीके की होती है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आती हैं मेन वर्ब्स के अंदर, यानी कि मेन वर्ब्स में से ही कुछ वर्ब्स होती हैं ट्रांजिटिव, कुछ होती हैं इनट्रांजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होती है ट्रांजिटिव और क्या होती है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को इनट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है? इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ड के अंदर ही एक वर्ड आता है ट्रांजिट। इसका मतलब होता है टू पास ओवर या ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। इसका मतलब होता है ट्रांजिट। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कोई काम हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है। अगर उस एक्शन या काम का प्रभाव किसी दूसरी चीज पर पड़ता है तो वो कहा जाता है ट्रांजिटिव। यानी कि किसी क्रिया के होने का प्रभाव अगर किसी दूसरी चीज पर पड़ता है, यानी कि पास होता है या ट्रांसफर होता है, तो वो कहा जाता है ट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब को क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है वो कही जाती है ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में हम इसलिए बोलते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स पर। इंट्रांजिटिव का मतलब हो गया जिन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि जिनके एक्शन का प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ता है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ये भी कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट टेक्स ऑब्जेक्ट विद देम एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डू नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट विद देम। ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स में सबसे पहले देखते हैं इंडिया डिफीटेड। यहाँ पर डिफीट शब्द का मतलब है हराना। इंडिया ने हराया। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? यहाँ पर किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है जो ये बताए कि इंडिया ने किसे हराया। अगर हम ये पूछें कि किसे हराया तो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है। ये सेंटेंस एक इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है जो ये पूरा करे कि इंडिया ने किसे हराया। अगर हम इसके आगे ऐड कर देते हैं इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, अब ये सेंटेंस बिल्कुल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये पता लग रहा है कि इंडिया ने किसे हराया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं शी किल्ड, उसने मारा। मारा है यानी कि किसी चीज पर उसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा, वो चीज यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बिना ये सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है। शी किल्ड किसे? किसे उसने मारा। हम अगर ये पूछते हैं कि उसने किसे मारा तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, तो ये क्या है? अभी इनट्रांजिटिव है, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं शी किल्ड एन आंट, यहाँ पर किल्ड वर्ब क्या बन जाएगी? अब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेगी जिससे इसका मीनिंग कंप्लीट हो। एक और सेंटेंस देखते हैं द आर्मी अटैक्ड। अटैक क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आक्रमण। आर्मी ने अटैक किया। किस पर अटैक किया? कोई आंसर नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। अटैक वर्ब यहाँ पर अपने साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगा जिससे ये कंप्लीट हो जाए। द आर्मी अटैक द टेररिस्ट। आर्मी ने टेररिस्ट पर अटैक किया, तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अटैक वर्ब यहाँ पर क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके एक्शन या इफेक्ट का प्रभाव किसी दूसरे तक जा रहा है, यानी कि पास हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। स्माइल यहाँ पर क्या है? एक वर्ब है। इंग्लिश में बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो क्रिया को बताती हैं और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्टेट को बताती हैं। वह मुस्कुराई, यहाँ पर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है जो इसे कंप्लीट करे, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। तो ये क्या हो गई यहाँ पर? इंट्रांजिटिव वर्ब। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। यहाँ पर डांसिंग का किसी भी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। डांसिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है विंड ब्लोज। ब्लो का मतलब क्या हुआ? बहना, हवा बहती है।
हवा के बहने का असर किसी भी चीज पर नहीं पड़ रहा है, हवा बहती है, वो अपने आप बहती है, उसे कोई बहा नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी एक्शन को कोई करता है या कोई करवाता है, ऐसे एक्शन को ऑब्जेक्ट की जरूरत जरूर होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम गेव मी अ पेन। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर राम गेव मी अ पेन। गेव यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है जो देने का सेंस बता रहा है, यानी कि कुछ दिया जा रहा है। राम ने मुझे दिया। लेकिन अगर हम पूछते हैं कि राम ने क्या दिया, अगर अ पेन यहाँ से रिमूव हो जाए तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। गेव यहाँ पर क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब तक यहाँ पर अ पेन ऐड नहीं होगा इस सेंटेंस में, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेगा। राम गेव मी अ पेन इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अ पेन यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। राम ने मुझे दिया का आंसर क्या होगा, राम ने मुझे एक पेन दिया। मी भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। मी है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अ पेन क्या है, यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सीधा आंसर दे रहा है कि राम ने मुझे क्या दिया। ऑब्जेक्ट के लिए हम अक्सर क्वेश्चन करते हैं व्हाट या हुम का। यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे क्या दिया, तो राम ने मुझे एक पेन दिया। पेन क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। गेव क्या है, यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ पेन। लास्ट में कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। शी क्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ पर क्रॉस क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम क्या का क्वेश्चन करते हैं, उसने क्या क्रॉस किया, तो यहाँ पर आंसर मिल रहा है हमें स्ट्रीट क्रॉस की, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। यहाँ पर हमें क्या का कोई आंसर नहीं मिल रहा है, चिड़िया अपने आप उड़ती है, तो ये क्या हो गया, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। रोहन किक द बॉल, किक्ड क्या है, यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब। बॉल को किक किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, तो किक्ड यहाँ पर हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो स्लीपिंग क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हो गई, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वो हो गई जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ट्रांजिटिव और क्या होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है और इंट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।